हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखते हैं आपका विजन जुलाई 2023 का सिक्योरिटी पोर्शन। गाइस, बहुत छोटा टॉपिक है ये, तो आज ये उठा लेते हैं। आपका कुछ इकोनॉमिक सेक्शंस के रहते हैं वीडियोस, डेफिनेटली वो बनेंगे। कल एक बनाया भी था गाइस, बट ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट वो थोड़ा सा इशू आ गया। आज हम साइबर सिक्योरिटी कर लेते हैं, देन कुछ इसमें एक आज शॉर्ट भी है वो कंप्लीट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेट्स डिस्कस द सेम। देखो, साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हो, आपके लिए भी सिक्योरिटी वाला जो आपका टॉपिक है वहाँ पर ये आपको इंपॉर्टेंट डील करता है ना। अब रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनेंस ने एक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज़ करी और उसमें बताया कि जो आपके वाइट कॉलर क्राइम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यानी कि आपके रिसेंटली साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आप सभी जानते हो, जितना ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन कंट्री में होगा उतना ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी भी साथ साथ बनी रहेगी कि आपके क्राइम्स भी बढ़ेंगे। अब इसी को चलते हुए यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को अर्जेंसी में ला के उसको समझाते हुए उस पर फटाफट उसमें कुछ ना कुछ अल्टीमेटली उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट है। अब इन्होंने सबसे पहले बताया है नीड क्या है साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने की। तो उन्होंने कहा जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है ना, उसमें कुछ लैक्यूना है। कमेटी ने ऑब्जर्व करा जो एग्जिस्टिंग आपके रेगुलेटरी लैंडस्केप हैं उसमें कुछ लैक्यूना है। मल्टीपल एजेंसीज हैं, बॉडीज़ हैं, डिस्टिंक्ट उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और जो डिस्पर्स रेगुलेशंस है, इससे क्या होता है, यूनिफाइड डायरेक्शन मिलती नहीं है और साइबर आपके थ्रेट्स बेसिकली कैसे आपके कॉम्बैट होंगे। तो मोस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर के पास अपना डेटा सेंटर है आउटसाइड द कंट्री, और वो इससे क्या कर रहा है, इस डेटा को लिए जा रहा है। और ये डेटा जो हमारा बाहर चला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। ठीक है, यानी कि हमारे जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी लैंडस्केप है साइबर सिक्योरिटी का, वो ये ठीक से अभी इंश्योर नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम सब अपने अपने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और अपने अपने डेटा सेंटर्स को उन्होंने बाहर लोकेट करा हुआ है आउटसाइड द कंट्री। ये एक लैक्यूना है हमारे लीगल फ्रेमवर्क में। उसके बाद जो हमारी साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम की दूसरी जिम्मेदारी है, ये है हमारे साथ कि हम टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अच्छा करते जाएं। और हमारे साथ उसी के चैलेंज है। हमारी जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, या पावरफुल जनरेशन एआई टूल्स हों। डीप फेक्स आप बहुत ज़्यादा जानते हो। डीप फेक्स का मतलब समझते हो आप? डीप फेक का मतलब है कि आपको झूठी इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन सच भी नहीं है, बट उसको इस तरह से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया में कि वो सच बन जाती है। ठीक है, तो ये डीप फेक्स का भी मामला चल रहा है, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है। मालवेयर है, बॉटनेट है, ये सारे के सारे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट जो आपके फेलियर्स हैं, ये टेक्निकल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे सॉफ्टवेयर हैं, कैसे फिल्टर्स आप लगा रहे हो जिससे कि आपके इतने बड़े बड़े थ्रेट्स को नहीं रोक पा रहे हो। डेटा हमारे पास बहुत बड़ा है, आप कहते भी हो ना, डेटा इज़ अ ऑयल। तो जो आपका डेटा बहुत लार्ज है, हैकर्स उसको बड़े पर्सनली आराम से लेके चले जाते हैं। पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल डेटा लेके चले जाते हैं, हैक कर लेते हैं उसको। उसके बाद समस्या ये है कि इंटरनेट का मिसयूज़ होता है, क्योंकि अब आप जानते हो इजीली एक्सेसिबल इंटरनेट, एक्सटेंसिव यूज़ है साइबर स्पेस का। सिटीजन्स में स्पेशली जो आपकी वुमेन है, चिल्ड्रन हैं, ये बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स को देखती हैं, अफेक्टेड हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं। और साइबर सिक्योरिटी के देखो सबसे बड़ी दिक्कतें पता है क्या है? मालवेयर अटैक्स डैमेज करता है पूरे नेटवर्क को। डिजिटल आइडेंटिटीज़, जैसे को किसी की आवाज़ को भी वॉइस क्लोनिंग कहते हैं, इसका ज़माना आ गया, बताओ आप। तो असिस्टेंट परसिस्टेंट आपका जो एडवांस थ्रेट है उसको बहुत ज़्यादा आपके बढ़ते जा रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल फ्रॉड बताओ हो रहे हैं, फिशिंग की समस्या हो रही है, यूजर्स को पूरा फ्रॉड कर लिया जाता है। इंक्रीज इन साइबर अटैक्स, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी जो रिस्पांस टीम है उसने हाईलाइट किया कि इंडिया इनकाउंटर्ड अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन 2022 में हमारा देखने को मिला था। टॉप 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से जो अफेक्टेड है, बैंकिंग है, गवर्नमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सबसे ज़्यादा। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि जी 2022 में मालवेयर अटैक हुआ है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में, तो कौन कौन सी थी वो? बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। रैंसमवेयर का अटैक और बढ़ गया है आईआईटी फर्म्स में, आईआईटीज़ के अंदर। हमारे पास इस तरह की ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो इस तरह को कर पाएँ। 37% का गैप है हमारे साइबर सिक्योरिटी में, जिस तरह के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है वो है ही नहीं। ये हमें पता चला टीम लीज डिजिटल्स के थ्रू। तो आप सोचो ये गैप क्यों है? आप लगा रहे हो कि हमारे को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल्स हों, जो ऐसी समस्याओं को डील कर पाएँ। अब इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन कमेटी ने बैठाई, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस बैठाया गया, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी है।
तो उसने पहली चीज़ बोली है कि सेंट्रलाइज साइबर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को या फॉर साइबर सिक्योरिटी वो एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें कि सभी पार्टिसिपेंट उसमें डिजिटल इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट में, ताकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। एक रिस्पॉन्सिव तरीके से सारे ग्रीवेंसेस को, रिड्रेसल को, कंपनसेशन मैकेनिज्म को फेयर तरीके से डील करने की ज़रूरत है। सेंट्रल एंड स्टेट जो आपका साइबर सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ हैं उसको स्ट्रेंथन करना है, ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना है। एक इसीलिए ना बुदापेस्ट याद रखो, एक कन्वेंशन भी है साइबर क्राइम के ऊपर, 2001 में ही बनाई गई थी। तो इसमें ना बेसिकली ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है और इसमें कॉपीराइट अगर कुछ हुआ है, कोई फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या इस तरह का कुछ अगर वायलेशन हुआ है तो इसमें इंडिया अभी तक मेंबर नहीं है। लेकिन कन्वेंशन जो है बेसिकली काउंसिल ऑफ यूरोप इज़ ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, जो इस इशू में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें देखा जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करो, आप अपना कुछ ऐसा इनोवेटिव सिस्टम निकालो कि जिससे आप खाली इंडिया के साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को इनहेंस ना करो बल्कि साइबर सॉल्यूशंस भी वर्ल्ड को देना शुरू करो। आप उस तरफ सोचो, थोड़ा सा और इनोवेटिव बनो, आप थोड़ा सा और लार्ज डायमेंशन में सोचने की कोशिश करो, प्राइवेट पार्टनरशिप्स को और स्ट्रेंथन करो। तो गवर्नमेंट के लिए कहा गया है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें इंडस्ट्रीज़ में। एक डेडिकेटेड ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, वो एक डेजिग्नेटेड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बिठाएं। अवेयरनेस में कह रहा है कि गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश एन इन्फॉर्मेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे कंट्री में, ताकि जितने भी आपके साइबर टेररिज्म है, पॉसिबल साइबर थ्रेट्स हैं, इसको ठीक ढंग से डील कर पाए। ठीक है, तो बुदापेस्ट कन्वेंशन आपको ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, CERT की गाइडलाइंस आपको पढ़ लेना, इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए उसमें। उसके बाद देखो एक्सरसाइजेज हैं, है ना, जरा सा टॉपिक है इसमें, शॉर्ट्स में आपको एक्सरसाइजेज तो हमेशा पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में या वैसे भी आपको कभी इंटरनेशनल रिलेशंस लिख रहे हो तो आपको डालनी होती है एक्सरसाइजेस, तो उस लिहाज से आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे देखो जिमेक्स है, जिमेक्स एक जापान इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी ने इसको होस्ट किया था विशाखापट्टनम में। एक सेल्वेक्स है जिसमें इंडियन नेवी बेसिकली और US की जो नेवी है वो सेल्फेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल करते हैं, ये आपकी कोची में रिसेंटली हुआ। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस भी है 2023 में, एनुअल एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है, इसमें इंडिया, US, इटली, UK, सीचल्स, ये सारी की सारी कंट्रीज़ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की एक्सरसाइज करती हैं। एक नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ अबाउट द एक्सरसाइज एंड द साइबर सिक्योरिटी। आज ही साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक को आपको बैठ के इस पर आंसर भी लिखना है, प्रिपेयर करो आप इस चीज़ को अभी के अभी। ठीक है, तो अगर कोई डाउट आता है, कुछ ऐसी परेशानी आती है, यू कैन बेसिकली कॉमेंट अस ऑन दी कॉमेंट सेक्शन में, अपना कॉमेंट बताओ, अपना कुछ बताओ, कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आगे क्या फिर भी वीडियोस हम आती रहेगी, तो आप रोज़ सुनते रहिए और कहीं पर भी अटकते हो तो बताओ हमें, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है आपका, क्योंकि देखो गाइस चैनल्स का हमेशा यही एक होता है और PM पाठशाला भी यही चाहता है कि आपको हर तरह की जानकारी हो और आपके जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे लिखना है। हमारी कोर थीम ही यही है कि हमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें वो स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनानी है जो हमारे एग्ज़ाम को क्रैक कराए। ठीक है, so thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.